पादरी ने किताब खोली, कहन लगा ध्यान नाल सुन, मुल्के अरब होवेगा, खजूरा वाला शहर होवेगा, दो पहाड़ां दे दरम्यान होवेगा, नाम यसरब होवेगा, उनदे विच अन करीब ओ सोना तशरीफ लैके आण वाला है जिन्ने सारी दुनिया नू रब नाल मिला देना है। उन्हें आख्या यार उनका नां ते दस जा, उन्हें आख्या मैं नां नहीं दस सकना, हाँ तीन निशानियां बयान कर देना वा, जदों ओनू मिले निशानियां पूरियां करके उनका गुलाम बन जावी। पहली बात है वे वो सदका नहीं खाएगा, वो सदका नहीं खाएगा। दूसरी बात है हदिया कबूल करके खा लवेगा। ते तीसरी बात है वे उनके दोने कंधियां दे दरम्यान मोहरे नबूवत लगी होएगी। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे पहले पारे दे विचों सूरत बकरा दी आयत करीमा दौरान खुतबा तिलावत करने दा शरफ हासिल किया है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर ईमान दी कसोटी, ईमान दी बुनियाद और ईमान दा मयार बयान फरमाया। असी सारी जिंदगी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अदा करने तो बाद दुआ करने हाँ कि मौला कबूल फरमा, मगर इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह खालिक़ कायनात जल्ला अला ने उन्हां लोगां दी मिसाल बयान फरमाई है जिन्हां लोगां दे नक्शे कदम ते चल के असी ईमान दी सलामती और खुदा दा कुर्ब हासिल कर सकने हाँ। अल्लाह ताला ने कुफार और मुनाफिकीन नू इरशाद फरमाया कि अगर तुसी ईमान ले आना चाहते जे तो फिर ईमान दा मयार की है, केड़ा ऐसा ईमान है कि जेड़ा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कबूल है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, फरमाया कि अगर ईमान ले आना चाहते हो तो फिर इस तरह का ईमान लैके आओ जिस तरह नबी पाक दे गुलाम ईमान लैके आए ने, यानी जिस तरह नबी पाक दे सहाबा कराम हुजूर ते ईमान लैके आए। अज हर अकीदे वाला कहता है कि मैं ईमान वाला हाँ, मगर रब ताला ने कुरान पाक दे अंदर वाज़े फरमा दिता कि ईमान उसे दा ही कबूल होएगा जिंदा ईमान मुस्तफा करीम दे सहाबा वर्गा होएगा। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, फरमाया जदों उन्होंने कहा जाए कि ईमान लैके आओ जिस तरह के लोग ईमान लैके आए, जिस तरह नबी पाक दे गुलाम ईमान लैके आए, जिस तरह सहाबा कराम ईमान लैके आए, जिस तरह दा हजरत अबू बकर सिद्दीक दा ईमान है, प्यार न बोल दिया सुभान अल्लाह, जिस तरह जनाबे उमर फारूक दा ईमान है, जिस तरह हजरत उस्मान गनी ते मौला अली दा ईमान है, जिस तरह हजरत सुलेमान फारसी, तलहा, जुबैर ते अबू हुरैरा ते अबू दरदा दा ईमान है। अल्लाह ने फरमाया कि ईमान लैके आना है तो फिर इस तरह का ईमान लैके आओ कि तन भी सोने तो कुर्बान है ते मन भी सोने तो कुर्बान है। फरमाया जो रब ने फरमाया कि इस तरह का ईमान ले आओ जिस तरह सहाबा ईमान लैके आए, नबी पाक दे गुलाम ईमान लैके आए, तो काफरा ने की जवाब दिता कुरान पाक ने बयान किया है। काफर कहने लगे कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, काफर कहने लगे कि असी इस तरह ईमान लैके आइए जिस तरह बेवकूफ थे पागल ईमान लैके आए ने माज अल्लाह।
काफरा ने नबी पाक दे सहाबा नो पागल और बेवकूफ क्यों किया है? तो मुफस्सिरीन इकराम इरशाद फरमाते ने कि सहाबा हुजूर नाल प्यार इस अंदाज नाल करते सन कि वेखण वाला कहंदा सी कि ते दीवाने ने। सहाबा सरकार दे वजू दे पानी दा कतरा जमीन ते नहीं डिगण देंदे सन। सहाबा मेरे आका दा लवाबे दहन उठा के ते चेहरे ते मल लेंदे ने। सहाबा इकराम हुजूर दे मोए मुबारक मेरे आका ने हजामत बनवानी ना ते जुल्फा मुबारक तरशवानियां ते सहाबा इकराम ने मोए मुबारक भी संभाल के रख लेने और अपने बरकत वास्ते कि इन्हां तो भी रब सानू बरकत अता फरमाएगा। तो काफर कहते हैं कि इस तरह का ईमान लैके आइए। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, जिस तरह बेवकूफ ते माज़ अल्लाह कहने लगे कि पागल लोग ईमान लैके आए। हुण रब ने सहाबा कराम दी शान नू कुरान दे अंदर किस अंदाज नाल बयान फरमाया, एक बार जरा प्यार न कहो सुभान अल्लाह। तेरे ते मेरे करीम रब ने अपनी पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर रब ताला ने अपने प्यारे महबूब दे सहाबा कराम दे अजमत और मकाम नू फिर किस अंदाज नाल बयान फरमाया ओ मेरे यार दे गुलामां नू पागल ते बेवकूफ कहने वालों सुन लो, अल्लाह इन्नहुम हुमुस सुफहा, फरमाया खबरदार मेरे यार दे गुलामां नू पागल कहने वालों सुन लो। ए मुस्तफा दे सहाबा पागल नहीं ने बल्कि तुसी आप पागल जे। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, रब ने जवाब इरशाद फरमाया मेरे यार दे गुलामां नू पागल कहने वालों सुन लो। ए सोने दे गुलाम फरमाया ए पागल नहीं ने बल्कि तुसी आप पागल जे। वजह की ये फरमाया वलाकिल्ला यालमून, फरमाया तुसी जानते नहीं जे, तुहाडे कोल इलम नहीं है। अगर तुहाडे कोल इलम आ जावे तुहानू पता लग जाएगा मुस्तफा दे सहाबा नू अल्लाह ने किड्डी उच्ची शान अता फरमाई है। रब ने फरमाया सहाबा कराम दे, अल्लाह ताला ने सहाबा कराम दे ईमान नू पूरी कायनात वास्ते मयार बना दिता है। फरमाया कि ईमान उन्हां दा ही कबूल है जिन्हां दा ईमान सहाबा वर्गा है। और सहाबा वो थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी। सहाबा वो थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी। नबी का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। तो कुरान तो पता लग गया कि ईमान उसका कबूल होना है जिंदा ईमान नबी पाक दे सहाबा वर्गा होएगा। और सहाबा कराम ने नबी पाक ते ईमान भी ले आंदा है और हुजूर नाल इश्क भी कीता है। पता लगा ईमान उसे दा ही रब दी बारगाह अंदर कबूल है जेड़ा सोने ते ईमान भी लेके आवे ते सोने आका नाल इश्क भी करने वाला है। इश्क तो बगैर ईमान कबूल हो सकता? हजरात मोहतरम जिन्हां लोगों ने सरकार नाल इश्क कीता और उन्हां दी शान फिर कुरान ने बयान की थी। अज उन्हां आशिकां दे विचों एक आशिके रसूल दा जिक्र आप हजरात दे सामने करना चाहना हाँ। वो कौन आशिके रसूल है? मुहिब्बे खुदा, आशिके मुस्तफ़ा, वफादारे शरीयत मुस्तफ़ा, सफ़ीरे इश्क मुस्तफ़ा, जनाबे सैयदना हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु। प्यार न कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत सैयदना सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप मक्के दे रहने वाले नहीं, आप मदीने दे रहने वाले नहीं, बल्कि आप फारस दे रहने वाले ने। और हक दी तलाश दे अंदर, सच्चे रब दी तलाश दे अंदर फारस तो निकले और चलते चलते मदीना पाक पहुंचे। सरकार दी जियारत की थी, कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गए, हुजूर दे सहाबी बन गए। मेरे आका हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर नाल प्यार करते ने ते मेरे आका अपने गुलाम सुलेमान फारसी नाल बड़ा प्यार करते ने। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु
आप ईमान लियान तो बाद खुद अपना वाकया बयान करते ने, अपनी दास्तान खुद बयान करते ने कि मैं कितने सफर कीते हक की तलाश के अंदर। हुण जिहड़ा आपने खुद बयान किया है वो समात फरमाओ। मुल्क ईरान है, ईरान का एक सूबा अस्फिहान है। अस्फिहान शहर के अंदर एक छोटी जी बस्ती है। उस बस्ती का जिहड़ा सब तो बड़ा जिमीदार है, जिहड़ा सब तो बड़ा नंबरदार है, जिहड़ा सब तो बड़ा चौधरी है, वो मजूसी है, अग की पूजा करने वाला है। रब ने सब कुछ अता किया मगर औलाद जैसी नेमत नहीं मिली। हर रोज अग दे सामने अग दी नाले पूजा करता है ते नाले अग दे सामने फरियाद करता है कि ऐ मेरे माबूद मैनू औलाद अता कर, मैनू बेटा अता कर। मगर अग ने की अता करना है, अता तो मेरा रब ही करता है। रब ताला ने उन्होंने एक बेटा अता फरमाया, उन्हें उनका नाम रखिया माबा। की नाम रखिया? सारे बोलो। माबा नाम रखिया, मीम अलिफ मां बेहेबा, माबा नाम रखिया। बाप अपने पुत्र माबा नाल बड़ा ही प्यार करता है। किताबा दसदियां ने कि बाप ने अपने पुत्र नूं इस तरह पालिया जिस तरह लोग अपनी बेटियां दी परवरिश करते ने। बड़े नाज नाल, बड़े अंदाज नाल पर्दे दे विच रख के अपने बेटे दी परवरिश करदा है, किधरे जमाने दी हवा भी मेरे बेटे नूं ना लग जाए। इस अंदाज नाल माबा दी परवरिश हो रही है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जावा मेरे मुसलमान भाइयों, तवज्जो फरमाना। आज दे जुमातुल मुबारक दे अंदर आप हजरात दे सामने नबी पाक दे एक आशिक, हुजूर नाल प्यार करने वाले, हुजूर नाल मुहब्बत करने वाले एक आशिक दी दास्तान सुनाना चाहना वा। लेकिन बड़े इश्क नाल, बड़ी मुहब्बत नाल समात फरमाओ। वक्त गुजरता जा रहा है, मापा जवान हो गया। कल मजूसियां दी ईद दा दिन है और मापा दा बाप जेड़ा है वो सारे मजूसियां नू इबादत करवांदा है। बल्कि अगर मैं अपने लफ्ज़ां दे अंदर आखां तो मापा दा बाप सारे मजूसियां दा इमाम है। लेकिन कल ईद वाला दिन है, मापा दा बाप बीमार हो जाता है। मापा दी बीवी कहन लगी कि अगर कल तू इबादत करान वास्ते ना गया, साड़ी साल दी जिहड़ी मेहनत है, साल दी रोजी जाया हो जाएगी। उन्हें आख्या फिर कोई मशवरा दे। बीवी कहन लगी तेरा पुत्र मापा जवान है, अपने पुत्र नू इबादत दे तरीके कार समझा दे, इनू कह इबादत खाने जावे, कल जाके इबादत करवा देवे, लोग इहदी खिदमत कर देंगे, साड़ी मेहनत बच जाएगी, साल दी रोजी बन जाएगी। मापा दा बाप कहन लगा वजह यह है साडे शहर के अंदर और भी बड़े जनाब मजहब ने, ये ना होवे किधरे मेरा पुत्र बाहर जावे, किसी होर मजहब दा पैरोकार ना बन जावे। मुख्तसर एवे मापा नू बुलाया गया। बाप कहन लगा बेटा मुश्किल कोई नहीं है, सफेद रंग दी छड़ी है, अग दे सामने जाके खड़ा कर देवी, लोग खड़े हो जाएंगे। अग दे सामने छड़ी नू झुका देवी, लोग छड़ी नू वेख के झुक जाएंगे, तू भी सजदे दे अंदर पै जावी। जदों इबादत खत्म हो जाएगी अपना कपड़ा, अपना रुमाल बिछा देवी, लोग दिरहम दिनार सिक्के पैसे दौलत रख देंगे, लपेट के घर लेके आ जाई, बस तेरा इतना ही काम है। अल्लाह अकबर। सुबह का टाइम होया, मापा ने तैयारी की थी, तैयारी करके चल पैंदा है। उधर की होया रहमते बारी बहाना मी जवद, रब दी रहमत बहाने पे तलाश कर दिए। इधर मापा जड़ा बाहर निकले है। अज मजूसियां दी ईद का दिन है, अपने इबादत खाने दे अंदर सामने बड़ी जनाब अग जल रही है, जाके छड़ी नू खड़ा कर दिता, लोग इबादत वास्ते खड़े हो गए, छड़ी नू झुका दिता, लोग ते झुक गए ने। जिस वक्त मापा झुकन लगा अंदरों जमीर दी आवाज आई, मापा जरा ख्याल ते कर, जिन्नू आदे हथी बालिया जावे कदी खुदा नहीं हो सकता। जिन्नू हथी बालिया जावे वो खुदा हो सकता। सजदा ते कीता, सजदा करके उठा जरूर, कपड़ा बिछा दिता, दिरहम दिनार पैसे सिक्के दौलत ते मिल गई। लोग अपने अपने घर चले गए ते मापा एक और रस्ते चला गया।
वेख्या ईसाइयां दी भी ईद दा दिन है, लोगां दा इज्तिमा है, एक पादरी बयान कर रहा है। माबा चलदा चलदा उस इज्तिमा दे अंदर चला गया। लोगों ने जो देखा कि मजूसियां दे सरदार और इमाम दा बेटा आ गया, लोगों ने बड़ी जगह बनाई। माबा पादरी दे करीब चला गया, बयान सुनदा रहा। माबा कदी दाएं वेखदा है, कदी बाएं वेखदा है, कदी अगे वेखदा है, कदी पिछे वेखदा है। पादरी कहन लगा, नौजवाना अगे पिछे की पिया वेखना है? माबा कहन लगा, मैं तुहाडे खुदा नू वेखना चाहना वा, तुहाडा खुदा किथे मैनू नजर नहीं आ रहा। पादरी कहन लगा, साडा खुदा ते नजर ही नहीं आंदा। माबा कहन लगा, साडा ते चलो नजर आंदा सी, इन्हां दा नजर भी नहीं आंदा। पादरी कहन लगा, ऐ नौजवाना, सारे लोग चले जाणगे पर तेनू जाण दी इजाजत नहीं है, तू इत्थे ही रुकेगा। मैं तेनू तन्हाई दे अंदर कमरा खास दे अंदर अपने हुजरे दे अंदर खुदा दा पता दसांगा। इधर सारे लोग चले जाते ने। पादरी माबा नू लैके एक जनाब अपने कमरे दे अंदर चला गया। कहन लगा, पुछया, नौजवाना की चाहना है? माबा कहन लगा, सच्चे रब की तलाश चाहना, हकीकी रब की तलाश चाहना, जिन्हों हथी बालिया जावे वो कदी खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। पादरी कहन लगा, अगर तू सच्चे रब नू मिलना चाहना है, सच्चे रब की तलाश करना चाहना है, सच्चे रब नाल फरमाया मिलना चाहना है, पता तेनू मैं दस देना वा, पहले जा घरों पता करके आओ। अगर तेनू घर वाली इजाजत दे देन, मैं तेनू सच्चे रब दा पता दस देवांगा। हजरात जरा मेरे नाल चलते आना, अज मैं बड़ी दूर तुहानू लैके जाना चाहना। माबा जनाब उस गिरजे दे विचों निकलिया, चलदा चलदा अपने घर आ गया। बाप ने वेख्या ईद वाला दिन है ते सारा दिन माबा नहीं आया घर। शाम दा टाइम होया ते माबा आया। बाप कहन लगा कि सारा दिन किथे गुजारिया है? माबा कहन लगा, बाबा गल ध्यान नाल सुन ले, जिन्नू हथी पालिया जावे वो खुदा नहीं हो सकता। फरमाया, तेरा खुदा झूठा है, मैं सच्चे रब दी तलाश करदा रहा वां। अपनी बीवी नू कहन लगा, वेख ले, मैं तेनू आख्या सी बच्चे दा ज़हन कच्चा है, फिर जाएगा किसी होर मजहब दा पैरोकार बन जाएगा। वेख ले कैसियां गल्लां पिया करदा है। फरमान लगे, बेटा जरा गौर कर। फरमाया कि असी जनाब मेरा भी खुदा आगे तेरे दादे दा, तेरे परदादे दा नस्लां तो फरमाया अग दी पूजा करते आ रहे हैं। अज तू केड़ा खुदा तलाश करता आ रहे हैं? उन्हें आख्या, बाबा गल ध्यान नाल सुन ले, अगर तू सच्ची गल पिया करना है, झूठ मैं भी नहीं बोल रहा। बाबा जिन्हों हाथी बालिया जावे वो भी कदी खुदा हो सकता है? खुदा ते वो हुंदा जिहड़ा सारी कायनात नूं बनाण वाला है, जिहड़ा जमीन आसमान दा निजाम चलाण वाला है। बाप नूं गुस्सा आ गया, बाप ने अपने पुत्र नूं कैदी बना लिया। हत्थां दे अंदर हथ कड़ियां ला दित्तियां, पैरां दे अंदर बेड़ियां लगा दित्तियां ने, जंजीरा लगा के बच्चे नूं जकड़ दिता है। सारी रात मापा रो रो के दुआवां करदा रहा है, ऐ सच्चे रब, ऐ हकीकी रब, अगर तू है में मेहरबानी कर, कोई वसीला बना दे, मैं तेनू मिलना चाहना वा। इधर मां नू अपने पुत्र ते रहम आया। मां नू पुत्र दा रोना बर्दाश्त नहीं होया। मां आई ते पूछया, बेटा चाहना की है? अर्ज की, अम्मी सच्चे रब दी तलाश के अंदर जाना चाहना। अगर तेनू मेरे नाल प्यार है, मोहब्बत है, ते मेहरबानी कर मैनू आजाद कर दे। मां कहन लगी, बेटा मैं तेनू आजाद कर देनी आ, तेरा बाप जाने मैं जाना, यानी जितनियां सजावां देवेगा मैं बर्दाश्त कर लवांगी। तू जाके सच्चे रब दी तलाश कर ले। अल्लाह अकबर। और दूसरी रवायत के अंदर इस तरह आंदा है, मापा ने जो सारी रात रोंदा रहा है, रो रो के जो सुबह का टाइम होया है, हत्थां दे अंदर हथ कड़ियां ने, पैरां दे अंदर बेड़ियां ने, रो के उन्हां बेड़ियां वल वेखदा है। कहन लगा, ऐ सच्चे खुदा मेहरबानी कर, मेरी मदद कर दे, मैनू इस फरमाया कह तो आजाद कर दे। मैं सच्चे
खुदा दी तलाश दे अंदर जाना चाहना। इस तरह बेड़ियां वल वेखिया, जोर लगाया है, हत्थां दियां बेड़ियां भी टुट जांदियां ने और फरमाया पैर दे अंदर जंजीरां भी टुट जांदियां ने। इकबाल बोल उठे, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। आजाद होके घरों निकले, जाके उस पादरी दे कोल गए, जाके पूछा कि मैं सच्चे रब नूं मिलना चाहना ते तुहाडा सब तो बड़ा जिहड़ा गिरजा है, मरकज है, जिहड़ा मेन हैड है, मेन पॉइंट है, किहड़ी जगह ते? उन्हें दसिया मुल्क शाम चला जा, उत्थे बहुत बड़ा गिरजा है साडा, बहुत एक नेक पादरी उत्थे रहिंदा है, वो तैनूं रब दे नाल मिला देवेगा, रब दा पता दसेगा। एक काफिला मुल्क शाम वाल जा रहा है, माबा भी वे शामिल हो गया। काफिला चलदा चलदा मुल्क शाम पहुंचया। माबा ने जाके गिरजे दे अंदर पनाह ले लई, पादरी नूं जाके पिछले पादरी दा सलाम पेश कीता, नाले आखिया मैं जिमीदारां दा बेटा वां, मैं मजूसी सरदार दा बेटा वां, लेकिन हक दी तलाश वास्ते, सच्चे रब वास्ते अपना घर बार छोड़ आया, अपने माँ बाप छोड़ आया, अपनी जायदाद फरमाया सब कुछ छोड़ के आ गया। मेहरबानी फरमा मैनू खुदा दा पता दस दे, मैं सच्चे रब नूं मिलना चाहना, मैं हकीकी रब तक पहुंचना चाहना। वो कहन लगा ठीक है, मेरे कोल रह, मेरी खिदमत कर, मैं तेनू सच्चे रब दा पता दस देवांगा। हुण जिंदगी दे शबो रोज बसर हो रहे ने, पादरी दी खिदमत कर रहा है, पादरी तुरा जबूर अंजील दा सबक पढ़ा रहा है। माबा कहंदे ने चंद दिनों तो बाद मैनू पता चल गया कि जिहड़ा पादरी है सच्चे रब नाल प्यार नहीं करदा, ये ते जनाब माल दौलत दा फरमाया प्यार लैके बैठा है। कुछ दिन आ गए, उनकी मौत का वक्त करीब आ गया, ते माबा सराणे बह के प्या रोंदा है, रो के कहंदा है पादरी तू ते जा रहे हैं, मैं ते सब कुछ छोड़ के आया, मैनू हकीकी खुदा दा पता कौन दसेगा? पादरी कहन लगा ऐ नौजवाना रो ना, तेनू किधरे जान दी लोड़ कोई नहीं, मेरे तो बाद जेड़ा पादरी आएगा वो तेनू सच्चे रब नाल मिला देवेगा। सच्चे रब नाल बोलो मिला देवेगा। फरमाते ने पादरी फौत हो गया तो दूसरा पादरी आ गया। दूसरा पादरी जिहड़ा है ना वो बड़ा मुत्तकी ते परहेजगार है। मैं उन्होंने कहा कि मैं खुदा नाल मिलने वास्ते अपना घर बार छोड़ के आया, मैं सारी जिंदगी उनकी खिदमत करता रहा, वो मैनू सबक पढ़ाता रहा। एक वक्त आया उनकी भी मौत का वक्त आ गया, सारी जिंदगी उनकी खिदमत की, जदों मौत का वक्त आया मैं सरहाने बह के रो रहा, मैं कहन लगा अल्लाह दे बंदिया तू ते जा रहे हैं, पर जिस मकसद वास्ते मैं घरों निकलिया सब कुछ छोड़िया है, अजे मेरा मकसद पूरा नहीं होया, मेहरबानी कर कोई गल दस जा, मैं सच्चे रब नाल मिलना चाहना। उन्हें आख्या अगर तू सच्चे रब नूं मिलना चाहना है, जदों मैं फौत हो जावा मूसल दे अंदर चला जाई, उत्थे जाहद मूसली एक राहिब है बहुत बड़ा, फरमाया कि ईसाइयां दा पोप है बहुत बड़ा, ईसाइयां दा फरमाया कि पादरी है, उत्थे चला जाई तेनू खुदा दा पता दे देवेगा। वो पादरी फौत हो गया, आप चलते चलते मूसल शहर दे अंदर आए, जाहद मूसली दे कोल आए, आके आख्या पिछले पादरी दा सलाम दिता, नाले आख्या मैं सब कुछ घर छोड़ के आ गया, मैं सच्चे रब नूं मिलना चाहना, बड़ी जिंदगी उनकी खिदमत की थी, हत्ता कि उनकी भी मौत का वक्त आ गया, सराहाने बह के रो रहे ने, तू ते जा रहे हैं मैनू सच्चे रब का पता कौन दसेगा? उन्हें आख्या रो ना, नसीबेन दे अंदर चला जा, उत्थे एक बहुत बड़ा साडा राहिब पादरी नेक बंदा है, नसीबेन दे अंदर चलते चलते पहुंच गए, जाके वेख्या बहुत बड़ा गिरजा ईसाइयां दा, और जनाब पादरी है जाके पिछले पादरी का सलाम पेश किया, उन्होंने आख्या मेहरबानी कर मैनू अपना गुलाम बना ले, मैनू सच्चे रब नाल मिला दे। सच्चे रब की तलाश वास्ते आप नसीबैन पहुंच गए। जदों उनके भी मौत का वक्त करीब आ गया ना, उन्हें आख्या कि सारे यके बाद दिगर जा रहे ने ते मैनू खुदा दा पता नहीं मिलिया। वो पादरी कहने लगा कि रो ना, अमूरिया शहर चला जा, अमूरिया दा पादरी तेनू खुदा दा पता दसेगा। माबा कहंदा है कि मैं चलदा चलदा अमूरिया शहर आया,
ਉਹ जिस पादरी का मैनू दसिया गया सी मैं आके पिछले पादरी का सलाम पेश किया। मैं आख्या जी मैं खुदा नू मिलना चाहना। उन्हें आख्या मेरी खिदमत कर मैं तेनू खुदा तक मिला देवांगा। माँ बा कहते दिन रात शबो रोज मैं उनकी खिदमत करता रहा। गिरजे के अंदर झाड़ू भी फेरना, उनकी जुतियां भी सीधियां करनिया, उन्हें कोल सबक भी पढ़ना, उनका पानी भी भरना। पर मैं जो दिन रात शबो रोज गुजरते जा रहे ने, एक वक्त ऐसा आया वो जेड़ा जनाब अमूरिया दा पादरी उनकी भी मौत का वक्त करीब आ गया। मैं सरहाने बह के उच्ची उच्ची रोन लग पिया। मैं आख्या ओ पादरिया सारे मैनू छोड़ के जाई जा रहे ने, किसी ने खुदा का पता नहीं दसिया। फरमाते ने उस पादरी नू मेरे ते रहम आ गया। मैनू कहन लगा कहना की चाहना है? फरमाया सच्चे रब का पता पूछना चाहना। पादरी कहन लगा उठ जल्दी कर, दरवाजे बंद कर। सारे गिरजे के दरवाजे बंद हो गए। कहन लगा कि आओ फलां जगह ते एक पुराना जा संदूक पिया है, वो उठा के लैके आ जा। मैं फरमाया उनका बैग उनका संदूक उठा के लैके आया। जो संदूक खुलिया विच ढेर किताबां दा है, थल्लों एक पुरानी जी किताब कड्डीए। कहन लगा ए वो किताब है जिंदे दे अंदर हकीकी रब दा पता लिखिया होया है, मैं तेनू दसना चाहना। आख्या उस्ताद जी ये किताब केड़ी है? कहन लगे जी ये अंजील है। कहन लगे वो अंजील जेड़ी मैं जिंदगी होगी पढ़दा आ रहा। उन्हें आख्या ना ना वो जेड़ी अंजील है वो तहरीफ शुदा है, वो ते पादरियां दी बनाई हुई है, वो ते लोगां ने लिखी हुई है। ए जेड़ी असल अंजील है फरमाया ये रब दी किताब है, इहदे विचों रब दा पता दसना चाहना वा। राहब मरण लगा ते मरण तो पहले जेड़े उनके जुमले ने दिल दी तख्ती ते नोट कर लो और फरमाया अपने ईमान ते रश करो। अल्लाह ने तेनू ते मैनू कैसा नबी अता फरमाया है। वो पादरी ने किताब खोली, कहन लगा ध्यान नाल सुन, मुल्क अरब होवेगा, खजूरां वाला शहर होवेगा, दो पहाड़ां दे दरम्यान होवेगा, नाम यसरब होवेगा, उनदे विच अन करीब वो सोना तशरीफ लैके आन वाला है जिन्हें सारी दुनिया नू रब नाल मिला देना है। उन्हें आख्या यार उनका ना ते दस जा। उन्हें आख्या मैं ना नहीं दस सकना, हाँ तीन निशानियां बयान कर देना वा। जदों ओनू मिले निशानियां पूरियां करके उनका गुलाम बन जावी। पहली बात है वे वो सदका नहीं खाएगा, वो सदका नहीं खाएगा। दूसरी बात है हदिया कबूल करके खा लवेगा। ते तीसरी बात है वे उनके दोने कंधियां दे दरम्यान मोहरे नबूवत लगी होएगी। पादरी फौत हो गया। माबा कहता है कि मैं मेहनत करके थोड़े जे पैसे जमा किए, बकरियां खरीदियां, गावां खरीदियां, कुछ रेवड़ बनाया और मैं सारा दिन बकरियां चरानियां ते दिन रात सोचना वा कोई ऐसा वसीला बन जाए कि मैं खजूरां वाले शहर पहुंच जावां, कोई ऐसा सबब बन जाए मैं यसरब चला जावां, उस सोहणे नू मिल लवां जेड़ा खुदा नू मिलाण वास्ते आया है। फरमांदे ने बकरियां चरानियां ते कन लोगां दी गल्लां वाल रखने कि कोई खजूरां दी गल करे। फरमांदे ने एक दिन बकरियां चरा रहे हैं ते एक काफला जा रहा है ते वो आपस के अंदर गल्लां खजूरां दियां कर रहे ने ते कहंदे ने कि खजूरां पक गईयां होणगियां। खजूरां बस इतनी बात सुनी दौड़ के उन्हां दे कोल आ गए। फरमांदे ने ए किहड़ियां गल्लां कर रहे जे? उन्हां आख्या असीं अपनी खजूरां दियां गल्लां कर रहे हां। अच्छा ये दसो ये खजूरां कित्थे होंदियां ने? उन्हां आख्या अरब दा एक इलाका जिंदा नाम यसरब है, उत्थे खजूरां होंदियां ने। उन्हां आख्या ओ यसरब जेड़ा दो पहाड़ां दे दरम्यान है? हाँ हाँ ओहो यसरब। यार तुसीं कित्थे जा रहे जे? उन्हां आख्या असीं भी यसरब जा रहे हां। अल्लाहु अकबर। माबा कहंदा मेहरबानी करो मैनू भी नाल ले जाओ, मैं भी यसरब जाना चाहना, मैं भी खजूरां वाले शहर जाना चाहना। काफले दा सरदार कहन लगा ना ना असीं तैनू नहीं ले जा सकदे। ते मापा रो पिया, रो के कहन लगा यार इस तरह करो मेरियां बकरियां भी ले लो, मेरियां गावां भी ले लो, मेरे कोल पैसे भी ले लो, मैं सारी दौलत पेश कर देना, मैनू एक बारी खजूरां वाले शहर दे अंदर ले जाओ। इसे वास्ते ते बाबे बुल्ले शाह ने फरमाया इश्क ते अग दोवें एक बराबर ते इश्क दा
सेक वधेरा ते अग बले ते साड़े कख ते काने ते इश्क साड़े तन मेरा ते अग बाबले ते बुझावे पानी ते दसो इश्क दा दारू केड़ा बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं सुझदा जिथे लाया इश्क ने डेरा। ये इश्क है ना, रब दा इश्क है, मुस्तफा दा इश्क है। फरमांदे ने बकरियां भी सारियां ले लो ते रेवड़ भी सारा ले लो, पैसे भी ले लो, मैनू खजूरा वाले शहर ले जाओ। सरदार कहने लगा ठीक है। फरमांदे ने मेरे को बकरियां, गावां, पैसे, दौलत सब कुछ ले लिया ते मैनू काफले दे नाल शामिल कर लिया, एक सवारी ते बिठा लिया। चलदे चलदे फरमांदे ने रस्ते दे अंदर उन्हां दी नीयत खराब हो गई। एक मकाम ऐसा आया वादी उम्मुल कुरा, वादी उम्मुल कुरा दे अंदर काफला पहुंचिया, मैनू उन्हां बड़ा मारिया ते बड़ियां सजावां दित्तियां ते मैनू अपना गुलाम बना लिया। माल दौलत ते मेरे को पहले ले ली सी ते फरमांदे ने कि मैनू भी अपना गुलाम बनाया। एक यहूदी दे हाथ 100 दिरहम दे बदले बेच दिता। उस यहूदी ने एक अगे यहूदी नू बेच दिता। वाकया तवील है, जरा मुख्तसर कर देवां। फरमांदे ने कि जदों वो अगला यहूदी जिहड़ा मैनू लैके जा रहा ते मैं बड़ा परेशान हाँ। अचानक उस मालिक ने मेरे वाल वेख्या ते वेख के कहंदा नौजवाना परेशान क्यों है? मैं कहा जी कुछ नहीं, बस वैसे ही परेशान। ठीक है, बस जाओ तुसी मेरे नाल ले जाओ। नहीं दस ते सही। उन्हें आख्या तू मैनू लैके किधर जा रहे हैं? उन्हें आख्या मैं ते तेनू यसरब लैके जा रहे हैं। मैं तेनू उथे मेरा बाग है खजूरां दा ते मैं तेनू उथे अपना गुलाम बना के रखना है। मापा कहंदा जदों ने यसरब दा नाम लिया, खजूरां दा नाम लिया, मेरे जिस्म दे अंदर इनकलाब पैदा हो गया। मैं परेशान सा, अचानक खुशी आ गई। मैं आख्या सोनिया रब्बा कोई बात नहीं, मैनू यार दी शहर अंदर पहुंचा दे, भावें मैनू विकना भी पवे, भावें गुलाम भी बन जावां पर यार दे शहर पहुंच जावां। फरमांदे ने कि मेरा मालिक मैनू यसरब लेके आया। मैं वेखना कि बड़े उच्चे उच्चे दरख्त ने ते मैं अपने मालिक नू आख्या कि ए किस चीज दे दरख्त ने? उन्हें आख्या ओही खजूरां ने जिन्हां दी तू गल्लां करना है। ये ते ओही खजूरां ने जिन्हां दी तू गल्लां करना है। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमांदे ने उच्चियां लम्मियां लाल खजूरां ते पत जिन्हां दे सावे, जिस दम नाल उडीक साडी साकू ओ दम नजर न आवे ते गलियां साकू सुंज डसीवन साकू वेड़ा खावन आवे। गुलाम फरीदा उथे की वसना जिथे यार नजर न आवे। फरमांदे ने खजूरां ते नजर आंदियां ने पर यार ते नजर नहीं आ रहा। मालिक कहने लगा कि ए मेरा बाग है, इत्थे तू काम करया कर, इनू पानी लाया कर, इनदी गोडी करया कर, खजूरां तोड़या कर। सारा दिन बाग दी ड्यूटी करनी, जदों शाम पै जानी ड्यूटी खत्म हो जानी ते निकल पैना यार नू तलाश करने वास्ते, किधरे ओ सोहना मिल जावे जिन्हों मैनू रब दे नाल मिलाना है। शबो रोज गुजर रहे ने, दिन रात गुजर रहे ने, लेकिन किताबा दसदियां ने कि हजे सोना मदीने आया ही नहीं, हजे ते मेरे आका मक्का शरीफ के अंदर ने ते आशिक पहले मदीने आके डेरे ला के ते सोने दियां उड़ीका पिया करता है। माबा ने सारा दिन खजूरां तोड़नियां, बाग दी ड्यूटी करनी, जदों शाम दा टाइम हो जाना फरमाया हर रोज जाके सोने की तलाश करनी। एक दिन ऐसा आया, हुण जरा तारीख हुण तकरीर दा रुख बदलण लगा है, बड़ी तवज्जो फरमाना। एक दिन ऐसा आया, माबा कहंदा मैं अपने बाग दे अंदर मौजूद हां, मैं एक खजूर दे दरख्त ते चढ़ के मैं जनाब खजूरां उतार रहा। मेरा मालिक खजूर दे दरख्त दे नीचे खड़ा है, वो खजूरां इकट्ठियां कर रहा है ते मेरे मालिक दे चाचे दा बेटा दौड़ के आया, आके कहन लगा तू कुछ सुनिया है? उन्हें आख्या नहीं। कहन लगा कबीला
हजरत ते औस दी हलाकत हो जावे। कहन लगा होया की है? उन्हें आख्या आओ वेख कुबा दा चौके ते लोग जमाने एक नाका दा सवारे ओंदे नाल ओंदा यारे ते कुबा दा बाजारे एक सोहना जा मक्के दे विचों आया है। कोई ओंदे हाथ चुम रहा है, कोई ओंदे पैर पिया चुमदा है ते ओ आंदा है मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हां जेड़ा ओनू वेखदा है बाप दादा दा मजहब छोड़ देंदा है ते ओ कहंदा है मैं तुहानू रब नाल मिलाण वास्ते आया वो कहंदा है मैं तुहानू रब नाल मिलाण वास्ते आया। माबा कहंदा है जदों ओदियां गल्लां मेरी समात नाल टकराइयां ना ते मैनू ते वजद आ गया ते मैनू इस तरह महसूस होया मैं हुणे दरख्त तो डिगना है ते अपने मालक दे उत्ते डिग पैना है। मैं संभल के ना छाल लगा दी थी, छलांग लगा के नीचे आया। मैं आख्या आने वाले जड़ियां गल्लां कर रहे हैं जरा रिपीट कर सकना जड़ियां गल्लां आपस के अंदर कर रहे जे क्या दोबारा दस सकना है। फरमांदे ने मेरे मालक ने बड़ी जोरदार मेरे चेहरे से थप्पड़ मारिया। उन्हें आख्या तू ते गुलाम है ते गुलामां दा की काम है? अपने आका दी गल्लां दे विच जनाब सुने गल्लां आका दियां। मैनू कहन लगा तू गुलाम है जाके अपनी गुलामी कर। फरमांदे ने लोगो मैं चला गया, मैं गोडी करनी शुरू कर दी थी, रंबे नाल गोडी ते कर रहा वा। हाथ गोडी वल ने कन ओना दियां गल्लां वाल ने ते कोट मिठन दा ताजदार पुकार उठिया कहंदे नाले चरखा कतां नाले नाम जपां, नाले चरखा कतां नाले नाम जपां, हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले। फरमांदे ने मैं सारियां गल्लां सुन लियां सन कि मक्के विचों एक सोहना जा आया ते कुबा दे चौक विच मौजूद है ते ओ कहंदा मैं तुहानू रब नाल मिलाण वास्ते आया। फरमांदे ने अज दिन बड़ा लंबा हो गया, मैं सारा दिन इंतजार की थी, शाम दा टाइम होया मेरी ड्यूटी मुकम्मल हुई ते मैं अपने बाग विचों सोहणियां सोहणियां खजूरां तोड़ियां ते अपने पल्लू बन लियां ते लैके ते आ गया। मैं वेखिया कुबा दे चौक दे अंदर बहुत सारे लोग जमा ने, सहाबा इकराम मौजूद ने, मदीने वाले मौजूद ने। अल्लाह अकबर। हुण यसरब कहना जायज नहीं है क्योंकि मेरे आका तशरीफ लैके आ गए ने। पहले बीमारियां दा घर है, यसरब दा माना बीमारियां दा घर, जेड़ा उत्थे जांदा है बीमार हो जांदा है। पर हुण इस मिट्टी ने कदम मुस्तफा दे चुम लैने, हुण रब ने इस मिट्टी अंदर भी शिफा रख दी है। हुण मदीना शरीफ बन गया है, हुण मदीना पाक बन गया है, हुण तैयब ते ताहिर बन गया है। हुण जेड़ा जावे वो बीमार नहीं होंदा बल्कि रब बीमारां नूं भी इत्थे शिफा अता कर देंदा है। फरमांदे ने मैं खजूरां लैके गया, एक सहाबी नूं जाके आख्या यार ओ किथे जेड़ा रब नाल मिलांदा है, जेड़ा अल्लाह दा आखिरी नबी ते रसूल है। माबा कहंदे ने ओ सहाबी ने इस तरह सोने वाल इशारा कीता ओ अल्लाह दा रसूल तशरीफ फरमाए। माबा कहंदे ने जदों पहली बारी चेहरा वदुहा वेखिया ते मेरे लूंज दे विच वजद आ गया। जदों हुजूर दा चेहरा वेखिया, चेहरा ए मुस्तफा वो किताब है जो जिंदगी का निसाब है, यही मेरे पेशे नजर रहे, यही दिन रात मैं पढ़ा करूं। फरमांदे ने कि मैं सोने दा चेहरा वेखिया ते मेरे दिल ने गवाही दी थी माबा निशानियां वेख के की करना है, एडा सोहना चेहरा किसी झूठे दा हो ही नहीं सकदा। छड़ पड़ा निशानियां नूं ते तू कलमा पढ़ के गुलाम बन जा। ते अगले लम्हे फिर ख्याल आंदा है पादरी ने कहा सी पहले निशानियां वेख लवीं। चलो पादरी दे कहण ते निशानियां चेक कर लेना। खजूरां जाके सोने दे सामने रख दित्तियां कि मैं निशानी चेक करां ते अर्ज कीती कि सोने सुनिया के सफर करके आयो, मक्के विचों आयो ते सारा कुछ मक्के छोड़ आयो, खाण वास्ते भी कोई चीज मौजूद नहीं ते सोने मैं खजूरां लेके आया। आका मैं सदका देना है ते खजूरां लेके आया ते तुसी खा लो। मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने वेखिया, सहाबा नूं फरमाया सहाबा तुसी खजूरां खाओ। माबा कहंदा है कि एक बारी खजूर वाल वेखां, एक बारी हुजूर वाल वेखां।
एक वारी खजूर वाल वेखना वा, एक वारी हुजूर वाल वेखना वा, एक ध्यान खजूर वाल, एक हुजूर वाल कि सोना आप मुंह दे अंदर डालदा है कि नहीं, खजूर खांदा है कि नहीं। मेरे करीम आका अलैहि सलाम दे सहाबा खजूरां खा रहे ने। गुलामां ने अर्ज की आका तुसी भी खजूरां खा लो। मेरे आका ने फरमाया मैं नबी हां, मैं सदका नहीं खाना, मैं ते नबी हां, मैं सदका नहीं खाना। मैं आना वो सोना सदका क्यों खावे जिंदा सदका पूरी कायनात खा रही है। माबा कहता है मैं खुश हो गया, पहली निशानी पूरी हो गई। ये नबी है ते सदका भी नहीं खांदा, पहली निशानी पूरी हो गई। वापस आ गया, सारा दिन काम किया, शाम का टाइम होया ते सुक्कियां सुक्कियां खजूरां, कल सदका देना सी ते बड़ा आला किस्म दी खजूरां, अज सुक्कियां सुक्कियां माड़ियां माड़ियां खजूरां लईयां ते फिर सरकार दी बारगाह दे अंदर पहले गए ते हुजूर कुबा दे मकाम ते मौजूद ने ते हुण हुजूर उथों अगे आ गए। हजरत अबू अयूब अंसारी दे घर मेरे आका तशरीफ फरमा ने, पुछदा पछांदा माबा जेड़ा है ना वो हुजूर दी बारगाह दे अंदर आ गया। मेरे करीम आका अलैहि सलाम दे सामने खजूरा रखियां। मेरे आका ने फरमाया क्या सदका लेके आया है? अर्ज की नहीं नहीं सोनिया, अज सदका नहीं, अज हदिया लेके आया, तोहफा लेके आया। मेरे करीम आका मुस्कुरा पे ते मुस्कुरा के फरमाया आ जा, अगर तोहफा लेके आया है तो दोवें मिल के खाने हैं। मेरे आका ने एक खजूर खुद खादी, ओनू भी दी। माबा कहने लोगो अज तक वो मजा मौजूद है, अज तक वो मजा मैनू याद है, वो जेड़ा मजा, वो जेड़ा लुत्फ सरकार दे नाल बैठ के मैं खजूर खादी। मेरे आका ने सहाबा नू भी दित्तियां, मेरे हिस्से अंदर आईयां, मेरे आका ने खुद भी खा दियां। फरमांदे मैं खुश हो गया क्योंकि दो निशानियां पूरियां हो गईयां ने। किनियां निशानियां पूरियां हो गईयां? जल्दी बोलो किनियां? ते बाकी किनियां रह गईयां? एक बकाया रह गई। पादरी ने कहा सी दोने कंधियां दे दरमियान मोहरे नबूवत होएगी, एक वालां दा गुच्छा होएगा जेड़ा कबूतरी दे अंडे दे बराबर होएगा, ओहो ही मोहरे नबूवत होएगी। फरमांदे ने हुण मैं तीसरी निशानी पूरी करनी है ते बड़ा परेशान हां कि तीसरी निशानी मैं किस तरह पूरी करां। अल्लाहु अकबर। फरमांदे ने सरकार दी बारगाह अंदर इन्नी जुर्रत नहीं है कि मैं कहां कि अपना कपड़ा हटाओ, मैं मोहरे नबूवत देखना चाहना। वक्त गुजरता जा रहा है। एक दिन फिर मैं इरादा बनाया कि सरकार दी बारगाह दे अंदर जाना। जदों मैं पुछदा पुछांदा मैनू पता चलिया एक सरकार दा गुलाम फौत होया है। मेरे आका उहदे जनाजा पढ़ाण वास्ते और फरमाया दफन करने वास्ते जन्नतुल बकी दे अंदर गए ने। फरमांदे ने मैं चलदा चलदा जन्नतुल बकी दे अंदर आ गया। वेख्या सहाबा दा झुरमटे विच रब दा रसूल तशरीफ फरमाए। उन्हें आख्या तू किनू मिलना है? मैं क्या मैं सरकार नू मिलना है, अल्लाह दे आखिरी नबी नू मिलना है। सहाबा ने रास्ता बनाया। माबा कहंदे मैं सोने दे करीब चला गया। मेरे आका सामने कबर दे करीब बैठे ने ते मैं पीछे कदी दाएं जाना ते कदी बाएं जाना, कदी अगे जाना ते कदी पीछे जाना। इन्नी जरूरत नहीं है कि सोने नू अर्ज करा कि सोने कपड़ा हटाओ, मैं मोहरे नबूवत वेखना चाहना। ते अज कमाल करम मेरे आका ने फरमाया, हुजूर ने अपने कपड़े तहमंद एक चादर बनी और एक चादर ऊपर ली है। अज कमीज मुबारक नहीं डाले मेरे आका करीम ने। माबा कहंदे मैं दाएं बाएं अगे पीछे घूम रहा हाँ। दिल दे अंदर ख्याल है कि किसी तरीके पर्दा हटे, मैं मोहरे नबूवत की जियारत कर लवां। और हवा नाल गल्लां करदे ने, हवाए जरा तेज चल, ए हवाए जरा तेज चल ताकि सोने दा कपड़ा उठ जावे, मैं मोहरे नबूवत की जियारत कर लवां। फरमाते ने इधर मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, उधर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हत्थां नाल चादर मुबारक हटा दी। गोरा गोरा जिस्म मुबारक मेरे आका दी दोने कंधियां दे दरमियान मोहरे नबूवत शरीफ नजर पे आउंदी है। माबा कहंदे ने मैनू कुछ ना सुझिया, दौड़ के जाके अपने जिस्म नू मुस्तफा दे जिस्म दे नाल लगा दिता। अपने दोने लब आका करीम दी मोहरे नबूवत दे उत्ते रख दिते।
ते रोई जाना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीने दे नाल लगा लिया ते लगा के फरमाया रोना क्यों है, इधर आ, तेरियां दो निशानियां पहले पूरियां हो चुकियां ने, अज तीसरी भी पूरी हो गई है। अज तीसरी निशानी भी पूरी हो गई है। कदमां ते डिग पे अर्ज कीती आका मेहरबानी फरमाओ, कलमा पढ़ाओ, मैनू खुदा नाल मिला दियो, आका गुलाम बना के जन्नत दा हकदार बना दियो। ते मेरे आका पढ़ा रहे ने, गुलाम पढ़ रहे ला इलाहा हक ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया ते फारसी जबान दे अंदर ना अपनी बोली दे अंदर सारे दुख हुजूर नूं सुनाए कि कित्थों चलिया ते आका किनियां गुलामियां करके तुहाडे दर तक पहुंचे। हाँ मेरे आका करीम ने फरमाया मेरे गुलामा तेरा नाम की है? अर्ज की कि आका मेरा नाम माँ बाप ने माबा रखा है। फरमाया आज तो बाद अल्लाह दा रसूल तेरा नाम सुलेमान फारसी रख रहा है। आज भी किताब अंदर वही नाम मौजूद है जो मेरे आका करीम ने रखा। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया अपनी बचपन की सारी दास्तान मेरे गुलामां नूं सुना। सहाबा दा जम्मे गफीर हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जबान फारसी के अंदर गल्लां सुना रहे ने, बचपन के वाकयात सुना रहे ने। मैं किस दे घर पैदा होया, मैं मजूसियां दे घर पैदा होया, मजूसियां तो फिर ईसाईयत नूं कबूल किया, फिर यहूदियां दी गुलामी करदा रहा। चलदा चलदा सोने दे दर तक आके मैनू मंजिल मिली है। हुण सारियां गल्लां पिया सुनावे। सहाबा अर्ज करदे ने आका ये केड़ी बोली पिया बोलदा है, सानू ते समझ नहीं आ रही। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामो ए फारसी बोल रहे है। अर्ज की आका तुहानू इहदी बोली दी किस तरह समझ आ गई, तुसी ते अरबी जे। मेरे आका करीम ने फरमाया कुलिया अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मैनू ते कायनात दे जर्रे जर्रे दा नबी बना के भेजा गया है। फरमाया जेड़े पत्थर कदी नहीं बोले मैं ते उन्हां दियां बोलियां भी समझ लेना, मैं ते जानवरां दियां बोलियां भी समझ लेना। ये ते फिर फारसी पिया बोलदा है। फरमाया मैं ते उन्हां दियां बोलियां भी जान लेना। हाँ ये ते फारसी पे बोलता है। अल्लाह अकबर। मुसलमान भाइयों ये नबी पाक दा वो आशिक है जिन्हें अपनी सारी जिंदगी हक दी तलाश वास्ते, ईमान दी तलाश वास्ते, इश्क मुस्तफा वास्ते दर बदर दियां ठोकरां खादियां, अपना घर बार छोड़िया, माँ बाप नू छोड़िया, वालिदैन नू, अपने अजीज़ व अकारब नू, अपने इलाके नू कि मैनू हक दी तलाश वास्ते सच्चे रब दा पता मिल जाए। आज सानू घर बैठिया ईमान मिल गया ना ते सानू ईमान दी कदर नहीं है। पूछो उन्हां लोगों को जिन्हां ने इस तरह ईमान हासिल किया। पूछो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, पूछो हजरत अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, पूछो हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जिन्हां ने इस्लाम वास्ते मारा खा दिया ते मेरे आका ने फिर हर गुलाम नू इनाम भी अता फरमाया ना। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मारा खा खा के जदों गुलामी मुस्तफा के अंदर आए, फरमाया बिलाल मैं तेनू इनाम देना चाहना। हाँ अर्ज की कि आका मेरा इनाम की है। फरमाया बिलाल तू बड़ियां मारा खा दियां ने, तेरा इनाम ये है जदों कयामत वाला दिन होएगा सारे बाद जन्नत जाणगे, तू सब तो पहले जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप भी मेरे आका ने एक इनाम अता फरमाया, लेकिन वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा फिर आप दी ये तो ईमान ले आने तो पहले दी बात सी ना, जदों आप ईमान ले आए तो आपने फिर जिंदगी किस तरह बसर की थी। और आप क्योंकि एक यहूदी दे गुलाम सन, जदों हुजूर दा कलमा पढ़िया ते मेरे आका ने फिर आप नू आज़ाद किस तरह करवाया और आपकी जिंदगी दे बाकी इश्क रसूल दे वाकयात इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अर्ज करांगे। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए।